हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने सेकंड मॉक टेस्ट का स्कोर और एनालिसिस तो शेयर करूंगा ही, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी डाउट्स आ रहे थे रिलेटेड टू मैथ्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मॉक टेस्ट इन जनरल। तो मैं इन टॉपिक्स पे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हो सकता है कुछ लोगों को मेरे टिप्स और एडवाइस से थोड़ी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए। तो जिस किसी को भी ज़रूरत है तो वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बाय सेकेंड मॉक टेस्ट का स्कोर। तो मेरे सेकेंड मॉक टेस्ट में मुझे आया 145। आपको यहाँ पे ज़रूर 130 दिख रहा होगा, लेकिन वो कुछ JMPP के JE1 के ऐप में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए 3 क्वेश्चन मेरे रजिस्टर नहीं हुए। और इनमें से एक दो क्वेश्चन मैंने राइट वहाँ पे मार्क किया था, लेकिन ऑप्शन में गलत दिखा रहा है। वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो इस बार मैंने 42 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 क्वेश्चन शायद मुझसे टिक होने में गलती हो गई या फिर कुछ ऐप का दिक्कत था, तो वो 2 क्वेश्चन रजिस्टर नहीं हो पाए। और उसके अलावा मेरा सब्जेक्ट वाइज स्कोर है फिज़िक्स के फर्स्ट सेक्शन 1 में। स्कोर नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड। फिज़िक्स के सेक्शन 1 में मुझे आया 46 मार्क्स, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए थे फिज़िक्स में, तो वो इसमें नहीं दिखा रहा है। उसके अलावा फिज़िक्स के सेक्शन 2 में मैंने 5 में से 2 ही क्वेश्चन बनाए, दोनों राइट है, लेकिन 3 क्वेश्चन नहीं बन पाए मुझसे। और केमिस्ट्री में मुझे मिले हैं 44, 12 राइट एंड 4 रॉन्ग क्वेश्चन इन सेक्शन 1 एंड 16 विथ 4 राइट एंड 0 रॉन्ग इन सेक्शन 2। मैथ्स में मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में, दोनों में 2-2 क्वेश्चन, और वो चारों ही राइट है, तो मैथ्स में ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने को है नहीं। उसके अलावा अगर मैं एक बार आपको अपना इनकरेक्ट क्वेश्चन दिखाऊं, तो ये 5th वाला क्वेश्चन आपको इनकरेक्ट दिख रहा होगा फिज़िक्स में। इस क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी का कुछ कॉन्सेप्ट पूछा था उन्होंने, और ये 5th क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया है, और मेरा आंसर बी आया है, विच इज़ 36/5। और मैंने इसका भी आंसर बी ही है, मैंने बी टिक किया था, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों दिखा रहा है कि मैंने डी टिक किया है और ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग है। तो ऐसा ही एक और भी क्वेश्चन है, उन दोनों के 5-5 मार्क्स जोड़ लें तो फिर 140 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मैंने और राइट किया था जो इसमें रजिस्टर नहीं हुआ। तो मैंने जो जोड़ा है, मेरा टोटल स्कोर 144 है। आई नो अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन रिवीजन करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है पूरे सिलेबस का, इसलिए इस वजह से स्कोर बहुत कम आ रहा है। और उसके अलावा बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैं टेस्ट में ऐसे सेक्शन में क्या डिवाइड करता हूँ पेजेस को। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, मुझे बस पेज को थोड़ा एफिशिएंटली यूज़ करने की आदत है, और ज़्यादा पेज में वेस्ट नहीं करता एक क्वेश्चन पे, इसलिए मैं उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक ही पेज में अटेम्प्ट कर पाऊँ। और पहले मैं फिजिक्स का सेक्शन अटेम्प्ट करता हूँ, उसके 25 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का, और जो क्वेश्चन नहीं हुए उसके लिए मैं स्पेस भी छोड़ देता हूँ, सफिशिएंट स्पेस, ताकि बाद में उसका आंसर या फिर सोल्यूशन देख के लिख पाऊँ, या फिर बाद में अगर कभी मुझे वो क्वेश्चन आ गया टेस्ट के बीच में तो लिखने के लिए जगह रहे। और तो बस यही है, बाकी ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। और रिवीजन का मैंने बताया प्रॉब्लम वो बहुत लोगों को हो रहा होगा, तो रिवीजन की वजह से ही मेरा एक ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। मतलब रॉन्ग नहीं हुआ, मैंने इसे अटेम्प्ट ही नहीं किया क्योंकि मुझसे फाइनल आंसर आ ही नहीं रहा था, फॉर्मूला ही भूल गया था मैं इस वजह से। और ये क्वेश्चन है फिज़िक्स का। उसके अलावा ये क्वेश्चन 8 नंबर का, ये फ्रिक्शन में है, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में। इसका भी मुझे ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था, मैंने कॉस को और साइन को मतलब उल्टी जगह ले लिया था, इस वजह से इसका आंसर रॉन्ग आया। तो ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स मैंने अच्छे से कर लिया है, फिर भी उसका एक क्वेश्चन अटक गया आज रिवीजन के प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं भी बस आप सभी से यही कहूँगा कि जितना हो सके रिवाइज करो, और जो चैप्टर वीक है अभी उन्हीं को वापस से प्रैक्टिस करो। नए चैप्टर में अब टाइम वेस्ट करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जेई में अब हार्डली 30 डेज़ बचे हैं, लास्ट के 10 दिन तो कम से कम आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, तो उनको निकाल देता 30 डेज़ से भी कम बचे हैं। तो जितना हो सके रिविज़न करो। और इसके अलावा बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैथ्स में क्या करना है। तो मैथ्स में मैं बता दूं, वैसे मेरा वेक्टर और मैट्रिसेस हो गया है, मैंने उसका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे बस मार्क नहीं किया है मैंने, पता नहीं क्यों। लेकिन मैथ्स में मैं बता दूं कि आप लोग इजी चैप्टर को पहले टारगेट करें, जैसे कि सेट सिलेशन फंक्शन, सीक्वेंस हो गया। फिर बायनॉमियल आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं, अगर आपको आता है तो इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लिए, बहुत ईजी चैप्टर है। लेकिन अगर किसी ने इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो बायनॉमियल इस टाइम पे करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर 3D, मेट्राइसिस, ये 5-6 चैप्टर तो आप कर ही लीजिए। इससे आपके कम से कम आई गेस 7 या 8 क्वेश्चन आ जाएंगे। किसी किसी शिफ्ट में 9-9 क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि वेक्टर 3D से मेरे अप्रैल अटेम्प्ट के शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए थे, तो 16 मार्क्स का ये चैप्टर आ गया, तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो ये 5-6 चैप्टर आप कर लीजिए। उसके अलावा अगर किसी का कैलकुलस अच्छा है तो
फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स तो वैसे करना ही है, लेकिन उसके अलावा एलसीडी और एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये 3 चैप्टर बहुत बेसिक है। इन तीनों को आप ज़रूर करके जाइए, क्योंकि कभी कभी बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था मैथ्स में आज का कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो एलसीडी में से ही था, और उसमें आपको ज़्यादा कुछ फॉर्मूला याद रखने की या फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं है, वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, और बेसिकली आपको कंटिन्यूस है कि नहीं वो चेक करना था। इसमें आप बिल्कुल इजीली तो देख सकते हैं कि अगर x से कम है तो उस फंक्शन में आप इसका f(3) की वैल्यू निकाल लीजिए, f(1) की वैल्यू निकाल लीजिए अगर 1 से कम है तो, और 1 से ज़्यादा है थोड़ी सी उसमें भी f(1) की वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों जिसमें सेम आएगी बस वही कंटिन्यूस है। तो उसी लॉजिक से सॉल्व करके ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ रहा है। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी आपको मेंस में मिल सकते हैं। तो इन 2-3 चैप्टर्स को भी आप एक बार बस ऊपर से पढ़ के तो जाइएगा ही। उसके अलावा जिनको भी ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है, तो पहले मैं कहूँगा कि आप जीओसी और आइसोमरिज्म को अच्छे से मतलब रिवाइज भी कर लीजिए और प्रैक्टिस भी। और अब ज़्यादा वन शॉट्स में और 8-8, 9-9 घंटे के वन शॉट में बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उतने देर में आप एक चैप्टर का बस रिवीजन करेंगे या फिर उसके नोट्स बनाएंगे, तो उससे अच्छा आप उसको छोड़ ही दीजिए फिर, क्योंकि 9 घंटे में कम से कम 2 चैप्टर तो हो ही जाएगा। तो बस जीओसी आइसोमरिज्म इनको स्ट्रॉन्ग करके हाइड्रोकार्बन्स पे आ जाइए। ये 3 चैप्टर आप लोग को किसी भी हाल में पूरे करने हैं। और उसके अलावा जो चैप्टर बचे हैं हैलो अल्केन्स और फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर अमाइंस और एल्डिहाइड कीटोन, ये सारे चैप्टर्स को के आप इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी कर लेंगे तो आपके 70% ऑर्गेनिक के क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। और जो चेन रिएक्शंस आते हैं उनमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस बार भी एक चेन रिएक्शन आया था मेरे टेस्ट में 17th वाला, तो मुझे 2 रिएजेंट ध्यान में ही नहीं आ रहे थे क्योंकि लास्ट में टाइम कम बचा था, इस वजह से ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना पड़ा। तो अगर एक भी चैप्टर का आपको रिएजेंट याद नहीं है और चेन रिएक्शन आ गई तो वो क्वेश्चन फिर आपका सॉल्व नहीं होगा। इसलिए ऑर्गेनिक पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो रिपीटेड दौर पे पूछ रहे हैं जेई मेंस, उन्हें तो कर ही लीजिएगा। इसके अलावा तो वैसा कुछ खास डाउट नहीं था। हाँ, और बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ। तो पहले तो मेरे जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए उन्हें मैं ब्लैक पेन से पहले यहीं लिख देता हूँ, किस चैप्टर का वो क्वेश्चन था, क्या कॉन्सेप्ट रॉन्ग हुआ, मुझे फॉर्मूला ध्यान में नहीं आया, ऐसा कुछ भी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद एक एड्यूनिटी ने 1-2 साल पहले ये शेयर किया था लिस्ट, मतलब ये टेबल शेयर किया था, इसमें आप अपने टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं एक सब्जेक्ट का। इसके मैंने बहुत सारे प्रिंट आउट निकाल के रखे थे लास्ट ईयर ही। तो इसमें आप अपने क्वेश्चन नंबर वाइज लिख सकते हैं कौन से करेक्ट हुए, कौन से इनकरेक्ट है, कितने अनअटेम्प्ट है, और कि कौन से में सिली एरर हुआ, सिली एरर हुआ तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट था, आपने क्या ऐसा गलत कर दिया, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख दीजिए। मैं एक सेकेंड इसका आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। तो ये एक फ़िज़िक्स का एनालिसिस रिपोर्ट है पिछले साल का। ये मैंने फिज़िक्स गैलेक्सी की DPYQ उस समय सॉल्व की थी उसका है। यहाँ मैंने डेट भी लिखा है 10 जनवरी 24, एक्चुअली इस साल का ही है। तो इसमें मैंने देखिए ऊपर अपने मार्क्स लिखे हैं, मुझे 120 में से 78 है। मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे तो, और 2 नेगेटिव हुए। इस तरह से आपको कुछ एनालिसिस करना है। जिस भी क्वेश्चन में आपको सिली एरर या फिर कुछ हो जाए उन्हें आप लिख सकते हैं अलग अलग कलर के पेन से, और जो कॉन्सेप्ट आपके गलत हुए, कहाँ पे सिली एरर हुआ, वो सब आपको लिखना है। डिफ़िकल्टी कैसा था मैं वो भी लिखता था कि ये पेपर इजी था या डिफ़िकल्ट, कौन से जगह मुझे फॉर्मूला भूल गया मैं और कितना एक्सपेक्टेड था वो सब। तो आप इस तरीके से इस पेपर पे अपना मतलब एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से। तो इसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और 15-20 प्रिंट आउट लेके रख लो और इसी में अपना एनालिसिस कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। और जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा था कि इसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, ये चैप्टर हो चुका है, उस क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही चैप्टर लास्ट में आपको जेई में काम देंगे। नए क्वेश्चंस को ज़्यादा मैं भी नहीं लिखता अब। जैसे ये 24th वाला क्वेश्चन अगेन रे ऑप्टिक्स से था। वैसे आज एक रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था क्योंकि वो बेसिक फार्मूला से था, लेकिन ये थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन था तो मैंने इसे छोड़ ही दिया और इसका एनालिसिस भी नहीं लिखा। तो इस तरीके से आप अपना पूरे टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। और मैथ्स और केमिस्ट्री के बारे में भी मैंने टिप्स शेयर कर ही दी है। इस वीडियो के बाद से आई गेस मैं ज़्यादा कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा सा कमी हो गया है और जेई भी नज़दीक आ रहा है। और उसके अलावा एक क्विक अपडेट फिज़िक्स में, मैंने फिज़िक्स के 2023 के सारे क्वेश्चन जो टॉप 100 एड्यूनिटी ने शेयर किए थे वो मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और 2023 का मेरा सॉल्व होने पर भी आया, बस कैपेसिटर और AC बचा है। तो ये मैं अभी कर रहा हूँ। और नेक्स्ट टेस्ट से पहले मेरा एम है कि मैं 2024 के टॉप 200 और 2020 के टॉप 100 क्वेश्चन
ये 300 क्वेश्चन में फिजिक्स में अटेम्प्ट करने का अभी नेक्स्ट टेस्ट के पहले ट्राई कर रहा हूँ। तो बस यही चल रहा है, उसके अलावा तो और ज़्यादा कुछ बातें बची नहीं है बताने के लिए। आप लोग बस अच्छे से ध्यान लगा कर पढ़ते रहिए। कुछ डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, उसका लिंक एज़ यूजुअल डिस्क्रिप्शन नहीं सॉरी कमेंट सेक्शन में पिन रहेगा, तो वहाँ जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो जो कोई भी यहाँ तक देख रहा है थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए और मेरी बकवास सुनने के लिए। और बस अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, गुड लक, बाय बाय।